May 2019 everyone. 1A 1A everyone. सॉल्व किया गया इसको? कर पाए अच्छे से? सेल्स फॉर द ईयर ऑल ऑन क्रेडिट बेसिस 30 lakhs. जीपी रेशियो इज 25%. क्या मिलेगा आपको? सीओजीएस मिल जाएगा. पहले सीओजीएस निकाल लो क्योंकि काफी चीजें सीओजीएस पे बेस्ड है. देखो इधर फिक्स एसेट्स टर्नओवर रेशियो, स्टॉक टर्नओवर रेशियो, ये सब सीओजीएस पर बेस्ड है. लिक्विड रेशियो एंड करंट रेशियो इज गिवन टू यू. इससे हम स्टॉक की वैल्यू निकालेंगे. डेटर्स कलेक्शन पीरियड दिया है, इससे हम लोग डेटर्स निकाल लेंगे, रिसीवेबल्स. इन्होंने आपको क्या क्या पूछा है? बट क्लोजिंग स्टॉक पूछा है, फिक्स एसेट्स पूछा है, करंट रेशियो पूछा है, डेटर्स पूछा है और नेटवर्थ पूछा है. 5 चीजें पूछी है, 5 ही निकालेंगे हम लोग. तो उसमें डेटर्स है इसलिए रिसीवेबल्स निकाल रहे हैं हम लोग. देन रिजर्व्स एंड सरप्लस टू शेयर कैपिटल काम का है क्या? नहीं, क्योंकि नेटवर्थ डायरेक्टली पूछा है तो स्प्लिट करने की जरूरत नहीं है. कैपिटल गियरिंग रेशियो दिया है और फिक्स एसेट्स टू नेटवर्थ का रेशियो भी दिया है. तो अगर नेटवर्थ निकाल लिए ना एक बार तो फिक्स एसेट्स आएंगे, या तो फिक्स एसेट्स निकाल लो तो नेटवर्थ आ जाएगा. क्या पहले निकलेगा बोलो? फिक्स एसेट्स निकलेगा, क्योंकि ऊपर सीओजीएस रेशियो यूज कर हम फिक्स एसेट्स में डालने वाले हैं और फिक्स एसेट्स निकालने वाले, और नीचे फिक्स एसेट्स से हम क्या निकाल लेंगे? नेटवर्थ निकाल लेंगे. तो कैन वी से हमारा फिक्स एसेट्स आ गया, नेटवर्थ आ गया, रिसीवेबल्स मतलब डेटर्स आ गए. करंट रेशियो हम यूज करने वाले तो उससे हमारा स्टॉक भी आ जाएगा. लिक्विड रेशियो करंट रेशियो यूज करके स्टॉक भी आ जाएगा और करंट एसेट्स भी आ जाएंगे. सॉल्व करें एक एक. 5 ही चीजें पूछिए. क्वेश्चन नंबर 1 है. पहले निकालो सीओजीएस इज इक्वल टू सेल्स माइनस जीपी. सेल्स कितना? 30 lakhs. जीपी कितना? 25%. आंसर 22,50,000. एवरीबॉडी, ये आ गया आपका सीओजीएस का आंसर. करेक्ट है क्या दोस्तों? देन फिक्स एसेट्स टर्नओवर रेशियो यूज करेंगे. इसका फॉर्मूला इस बार रहेगा सीओजीएस डिवाइडेड बाय फिक्स एसेट्स, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है. ओके, एंड क्या है आपका रेशियो? 1.5 इज इक्वल टू 22.50 lakhs डिवाइड बाय फिक्स एसेट्स. देयरफॉर एफए इज इक्वल टू 1515 lakhs. एक बार ये आ गया तो फिर नेटवर्थ भी आ जाएगा. नेटवर्थ के लिए क्या बोला इन्होंने? एफ ए डिवाइडेड बाय नेटवर्थ इज इक्वल टू 1.2:1 इज इक्वल टू 15 lakhs, सॉरी 15 lakhs डिवाइड बाय नेटवर्थ. नेटवर्थ इज इक्वल टू 12,50,000. एवरीवन, इस नेटवर्थ को हम स्प्लिट कर सकते थे शेयर कैपिटल रिजर्व्स एंड सरप्लस में, क्योंकि रेशियो दिया है. बट अगर आप ऐसा करोगे एग्जाम में आपका टाइम वेस्ट होगा बस, क्योंकि वो चीज पूछी नहीं. समझे? तो एक्स्ट्रा अगर आप सॉल्विंग करोगे तो उसका कोई मार्क्स नहीं मिलता, याद रखो. बट जो पूछा है उसको सॉल्व करना ही पड़ता है. अब क्या करेंगे? इन्वेंट्री टर्नओवर यूज कर सकते हैं. इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू सीओजीएस डिवाइडेड बाय, डायरेक्ट क्लोजिंग बोल दो क्या? क्योंकि क्या अपन वो ओपनिंग इज इक्वल टू क्लोजिंग ही बोलने वाले हैं ना. आप यहां पर ऐसा भी कर सकते हो एग्जाम में, क्लोजिंग स्टॉक लिख सकते हो और अजम्पशन में लिखोगे ओपनिंग इज इक्वल टू क्लोजिंग इज इक्वल टू एवरेज. यहां पर एग्जाम में भी ऐसा लिख सकते हो आप, और सिर्फ अजम्पशन लिखना पड़ेगा ओपनिंग इज इक्वल टू क्लोजिंग इज इक्वल टू एवरेज. लिखो अजम्पशन ओपनिंग स्टॉक इज इक्वल टू क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल टू एवरेज स्टॉक. वो आगे वाला इज इक्वल टू बोलने की जरूरत ही नहीं, बट फिर भी हम लिख रहे हैं बस. हमारा मेन अजम्पशन तो ओपनिंग इज इक्वल टू क्लोजिंग है. बोलिए टर्नओवर रेशियो कितना दिया है? 6 टाइम्स दिया है ना.
चेक करने का, मंथ्स में दिया रहेगा तो टाइम्स में कन्वर्ट करने का। ओके 6 टाइम्स इज इक्वल टू COGS कितना है 22,50,000 डिवाइड बाय क्लोजिंग स्टॉक। Therefore closing stock is equal to 3,75,000, 3,75,000। करंट रेशियो एंड क्विक रेशियो साथ में इस्तेमाल करके क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू, आपकी क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू भी रेडी है, तो हम क्या निकाल सकते हैं माने में, करंट एसेट्स का वैल्यू निकाल सकते हैं। करंट एसेट्स का वैल्यू निकाल सकते हैं डायरेक्टली। क्या करना होगा, मुझे एक बात बोलो, क्विक रेशियो का फॉर्मूला क्या है? करंट एसेट्स माइनस स्टॉक by CL, of course assuming no prepaid expense. And what is your formula for current ratio? CA by CL. तो कैन वी से इसका मतलब दोनों का डिनोमिनेटर तो CL ही है एवरीवन। इसका आंसर कितना है 1.5। इसका आंसर कितना है 1 अच्छा सॉरी, ये 1 है और ये 1.5 है, बराबर। उधर का 1.5 है और ये 1 है, करेक्ट, ठीक है। तो अगर मैं ऐसा बोलूं 1 क्विक रेशियो इज इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस 3,75,000 डिवाइडेड बाय, चलो वैल्यू लिखने से अच्छा पहले एंड में लिखेंगे वैल्यू, ठीक है। स्टॉक की वैल्यू एंड में भी लिख सकते हैं, अभी से लिखेंगे तो थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। माइनस स्टॉक लिख रहा हूं डिवाइडेड बाय CL लिख रहा हूं, ठीक है। ये मेरा क्विक रेशियो है, बराबर। इसी को थोड़ा सा स्प्लिट करके लिख सकते हैं कि हम ऐसा बोल सकते हैं क्या, देयरफॉर 1 इज इक्वल टू CA बाई CL माइनस स्टॉक बाई CL। एनी प्रॉब्लम? दोनों का डिनोमिनेटर क्या था, CL ही था ना, तो मैंने उसके दोनों को स्प्लिट कर दिया। CA को भी डिवाइड बाय CL किया, माइनस की जगह माइनस लिख दिया, स्टॉक डिवाइड बाय CL कर दिया। एनी डाउट? मैथ्स के दुश्मनों समझा अच्छे से? करेक्ट है क्या? ये मेरा क्विक रेशियो का आंसर, इसलिए इज इक्वल टू 1 आया यहां पर, ठीक है। अब मुझे बोलो CA बाई CL का आंसर रेडी है ना अपने पास? कितना है 1.5 है, तो कैन वी राइट लाइक दिस 1 इज इक्वल टू 1.5 माइनस स्टॉक डिवाइडेड बाय CL, बराबर कि नहीं? तो स्टॉक डिवाइडेड बाय CL का आंसर कितना आया, देयरफॉर स्टॉक डिवाइडेड बाय CL इज इक्वल टू 1.5 में से 1 चला जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो फिर 0.5 बचेगा। देखो ना, ये 1.5 इधर भेज दो, नेगेटिव बन जाएगा, और ये भी तो नेगेटिव है ना, स्टॉक नेगेटिव स्टॉक बाय CL है, नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा, और आपका स्टॉक बाय CL का आंसर ही आएगा। आई थिंक मैंने स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना चाहिए, कोई बात नहीं, इसको नीचे डाल देते। ये देखो 1 माइनस 1.5 इज इक्वल टू नेगेटिव स्टॉक बाय CL। क्या हुआ, ये आएगा इज इक्वल टू माइनस 0.5 इज इक्वल टू माइनस स्टॉक बाय CL। अब समझा के दोस्तों, माइनस माइनस विल गेट कैंसिल और ये आंसर आएगा। अब मुझे बोलो क्या मेरे पास स्टॉक का आंसर रेडी है? तो मेरे पास CL का आंसर आ जाएगा। यस, बोलो कितना है 3,75,000 ना स्टॉक का आंसर, डिवाइड बाय CL is equal to 0.5, therefore CL is equal to 7,50,000। CL का आंसर आ गया 7,50,000। एवरीबॉडी आया क्या, सबको समझा क्या? नाउ व्हाट, करंट रेशियो रेडी है ना अपने पास, therefore CA is equal to, पूछा है क्या CA बाय द वे? यस, तो CA is equal to 7,50,000 into 1.5, 11,25,000 आता है आपका, 11,25,000 आंसर आता है दोस्तों। तो ये समझा क्या अच्छे से जो किया है? पहली बार ऐसा स्प्लिट करके सॉल्व किया हमने, समझा क्या? और आपका आंसर आ गया, CA का भी आंसर आ गया और स्टॉक का भी आंसर आ गया। स्टॉक तो रेडी था, CA का आंसर आ गया, CL का भी आंसर आ गया। क्या बचा अभी हमारे पास? डेटर्स निकालना है ना बस।
है ना। डेटर्स के लिए क्या करेंगे, सेल्स डिवाइडेड बाय 12 into 2 months. What is your sales value? 30 lakhs divided by 12 into 2 comes to 5 लाख का डेटर, डेटर्स आ जाएगा 5 लाख। बोलिए समझा क्या, एनी डाउट्स? पक्का ये स्टेप्स अच्छे से समझे, मैंने एक भी स्टेप में स्किप नहीं किया हुआ। तो इस तरीके से जब आपके पास क्विक रेशियो और करंट रेशियो दोनों रहते हैं, तो आप स्टॉक की वैल्यू अगर है तो करंट एसेट्स करंट लायबिलिटीज वैल्यू इजीली निकाल सकते हो। तो जैसे आपके पास सी करंट रेशियो रेडी है और नेट वर्किंग कैपिटल रेडी है, तो कैसे CACL का वैल्यू निकलता था, वैसे ही क्विक एसेट रेडी, अगर क्विक रेशियो सॉरी, और अगर आपके पास करंट रेशियो भी रेडी है एंड स्टॉक की वैल्यू रेडी है, तो आप क्या निकाल सकते हो, CACL निकाल सकते हो। सर अगर दोनों रेशियोज को CL के बराबर रखकर सॉल्व करते तो इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती। कुछ स्टेप्स ऐसे रहते हैं जो हम लोग जानबूझ के मैथमेटिकली स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं। आई नो कुछ जगह शॉर्टकट्स भी वर्क करते हैं, बट वो करने से अच्छा है कि हम ऐसे स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करें ताकि सबको समझे। ओके, बाकी तो तरीके बहुत सारे मैथमेटिकली सॉल्व करने के। देन May 19 था ये। आगे November 19 में क्वेश्चन